हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई और खौफनाक कहानी में। पोस्टमार्टम। यह कहानी 35 साल के राजीव की है। राजीव एक सजन था और वह पिछले कुछ सालों से पोस्टमार्टम करने के लिए अपने शहर में काफ़ी मशहूर हो गया था। राजीव परिसर से डेड बॉडीज़ का आसानी से पोस्टमार्टम कर लेता था। उसके एक्सपर्ट्स और कमल के हुनर को देख शहर के सभी बड़े हॉस्पिटल ने उसे अपॉइंट कर लिया था। राजीव को वहाँ कम करते करते करीब महीने भर हो गया। बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आखिरकार क्या होने वाला है। उसी दिन की तारीख थी 8 मार्च 2012। होली का दिन था और सब डॉक्टर मोस्टली छुट्टी पर थे और इसलिए हॉस्पिटल खाली पड़ा था। राजीव उसी दिन हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था। हर रोज की तरह उसके सामने एक लड़की थी। भयानक बॉडी थी और उसे लड़की का चेहरा इतनी बुरी तरह से जख्मी था कि राजीव से भी देखा नहीं जा रहा था। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी राजीव को उसकी मौत की वजह पता नहीं गा रही थी। राजीव को ऐसा लग रहा था जैसे उसे लड़की की बॉडी कई सालों से सब रही हो, इसलिए कुछ भी पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था। राजीव उसकी बॉडी को ऑपरेट कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही वह लड़की की गार्डन के पास अपने नुकीला सर्जिकल लाइफ लेकर गया, उसे लड़की की आंखें एकदम से खुल गया। उसे लड़की की आंखें अब बेड थी और वह बॉडी एक गिलास की तरह बस वहाँ पड़ी हुई थी। राजीव को लगा, मरा हुआ इंसान कैसे अपनी आंखें खोल सकता है। तो उसने सोचा कि शायद उसका वहाँ होगा और उसने आगे जाकर देखा। फिर से अपना सर्जिकल लाइफ उठा लिया। राजीव ने उसे लड़की की गार्डन में चाकू का प्लेट घुसता और उसकी खाल को गार्डन से नीचे चीरने लगा, लेकिन ऐसा करते ही उसे लड़की की आंखें फिर एक बार खुली और गेट से बाईं ओर घूमने लगी। देखते ही देखते उसे लड़की की आंखों का रंग गायब हो गया और उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई। इसके बाद उसे लड़की के हाथों की उंगलियां और दोनों पर जोर से हिलाने लगे। इस अब देख कर राजीव बहुत ज़्यादा डर गया और वह उसे बॉडी से दूर हो गया। काफ़ी देर तक उसे बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुई। बॉडी चेक करने पर उसकी कोई पल्स नहीं थी और ना ही उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन फिर क्यों बॉडी मूवमेंट दिखा रही थी। एक साइंटिस्ट होने की वजह से राजीव अपने साथ हो रही घटनाओं की मेडिकल एक्सप्लेन खोज रहा था। उसे लड़की की फाइल को फिर से देखना शुरू किया, पर जैसे ही राजी ने फाइल खोलकर उस लड़की का नाम ध्यान से पढ़ा और उसकी तस्वीर अच्छी उसके रूम पर खड़े हो गए। राजीव के चेहरे पर बुरी तरह पसीने छूटने लगे। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि राजीव की मेडिकल कॉलेज की
लवर प्रिया थी, लेकिन इससे पहले कि राजीव कुछ समझ पाता, उसके गले को किसी ने पीछे से पकड़ कर दबाना शुरू कर दिया। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रिया की लाश वहां खड़ी उसका गला दबा रही थी। कमरे में जल रही थी लाइट्स जोर जोर से लेकर करने लगी। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। राजीव चीख भी नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह अपने पास में रखा अपना जिक्र नहीं उठाया और उसे लड़की के हाथों पर कट करने लगा। पर वो लड़की अपनी सफ़ेद आंखों से बस राजीव को घूर जा रही थी और उसका गला दबे जा रही थी। देखते ही देखते उसे लड़की का रूप भी बदल गया। उसके बिखरे बाल हवा में लहराने लगे और वो जब जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसका कोई पुराना बदला पूरा हो गया हो। ऐसा लगा था कि वो कोई लाश नहीं बल्कि कोई ही भयानक आत्मा है। राजीव ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ ही डर में हिम्मत हार गया और उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद जब राजीव की आंखें खुली तो उसे हॉस्पिटल का नर्स उसके पास एक पानी का गिलास लिए खड़ा था। उसे पोस्टमार्टम रूम में अब किसी लड़की की बॉडी नहीं और उसे पीएम ने बताया कि कोई बॉडी उसके पोस्टमार्टम रूम में उस दिन नहीं भेजी गई थी। उसने ये भी बताया कि उसे आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से जब पोस्टमार्टम रूम में आया तो उसने देखा कि राजीव खुद ही अपना गला दबा रहा था और अपना गला दबाते दबाते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर गया था। यह सब सुनकर राजीव चौंक गया था। जब उसने प्रिया के बारे में रिसर्च की, उसे मालूम पड़ा कि मेडिकल कॉलेज में एक लड़का रिया को प्रेग्नेंट करके उसे छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से प्रिया ने चलती ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर ली। उसके करने की तारीख 8 मार्च 2002 यानी उसके उसी दिन से कॉलेज 10 साल पहले इसने प्रिया को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। उसी दिन के बाद से प्रिया की वह खौफनाक आत्मा उसे जगह जगह पर दिखने लगी। वो एक साया बनकर राजीव के पीछे पड़ गई थी। प्रिया की आत्मा राजीव को खुशी करने के उकसाती रहती है और एक दिन वही हुआ। राजीव इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने ट्रेन गया था अपनी भी जान दे दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।